हेलो दोस्तों, स्टूडियो साइंटिफिक फैक्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कोरोना की महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। अलग अलग देश इस बीमारी से बचने के लिए सभी संभव कार्य कर रहे हैं। दरअसल अभी तक कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। उन संभव कार्यों में से एक प्लाज्मा थेरेपी है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है और जब कोई जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया या विषाणु वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर इससे लड़ता कैसे है। फिर अंत में प्लाज्मा थेरेपी की बात करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि हम भारतीय अपनी रसोई में हल्दी, काली मिर्च, जीरा, धनिया, हींग, अदरक, लौंग, सौंफ, गुड़, राई, दही, मक्खन, छाछ अनेक तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं। अतः अधिकतर की इम्यूनिटी अच्छी है और ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर कैसे? तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। इसमें बकायदा एक युद्ध होता है हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस या बैक्टीरिया के बीच में। इसमें वायरस का हमला होता है। वायरस हमारे शरीर में आया, 4 दिन गले में रहा, फिर लंग्स में उतर गया। लंग्स में एक सेल के अंदर घुसा और उसके रिप्रोडक्शन के तरीके को इस्तेमाल करके खुद की कॉपीज बना ली। फिर सारी कॉपीज मिलके अलग अलग सेल्स के अंदर घुसकर ख़त्म करना शुरू कर देती है। अब बहुत सारे वायरस हो गए हैं फेफड़ों में और इंसान मौत के करीब पहुंचने लगता है। शुरू में वायरस फेफड़ों के एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। इसमें वायरस अभी जंग जीत रहा होता है। इस दौरान शरीर के सेनापति तक खबर पहुंच जाती है। हमारे शरीर का सेनापति हमारा इम्यून सिस्टम होता है। हमारे इम्यून सिस्टम के पास सभी दुश्मनों का लेखा जोखा रहता है कि किस पर कौन सा अटैक करना है, मतलब कौन सी एंटीबॉडी जनरेट करनी है, मतलब कौन सी एंटीबॉडी की एक सेना तैयार की जाती है और वायरस पर हमले के लिए भेज दी जाती है। एंटीबॉडी सेना की रचना अटैक के तरीके को देखकर की जाती है। अगर वो वायरस पहले से अटैक कर चुका है तो उसकी एंटीबॉडी रचना पहले से मेमोरी में होगी और उसे तुरंत वायरस को मारने के लिए भेज दिया जाता है। अगर वायरस नया है जैसे कोविड-19 के केस में है तो इम्यून सिस्टम हिट एंड ट्रायल से सेना की रचना करता है। सबसे पहले भेजा जाता है हमारे शरीर का सबसे फेमस योद्धा इम्यूनोग्लोबिन जी। ये शरीर की सबसे कॉमन एंटीबॉडी है और ज़्यादातर युद्धों में जीत का सहरा इसी को बंधता है। इम्यूनोग्लोबिन जी सेना शुरुआती अटैक करती है वायरस सेना पर और उसे काबू करने की कोशिश करती है। इम्यूनोग्लोबिन जी सेना को कवर फायर देती है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन एम सेना जो अटैक की दूसरी लाइन होती है। भीषण युद्ध छिड़ता है दोनों ही पार्टियों में। इम्यूनोग्लोबिन जी वायरस पर टूट पड़ता है और उसे बेअसर करने की कोशिश करता है। जो सेल्स अभी तक खत्म नहीं हुए होते हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है ताकि वो सुसाइड ना कर लें। लेकिन वायरस क्योंकि अभी ताकतवर है इसलिए वो इम्यून सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि वायरस को अपनी जीत के तौर पर लगाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम के अलावा हमारा इम्यून सिस्टम एक गोरिल्ला आर्मी भी छोड़ देता है जिसमें कि 3 टाइप के प्रमुख योद्धा हैं। पहले बी सेल्स, दूसरा हेल्पर टी सेल्स और तीसरे किलर टी सेल्स। पहले बी सेल्स जो कि जनरल सेना टाइप हैं
जैसे हर मिस्त्री के पास एक बंदा होता है जो सब कुछ जानता है, दूसरे हेल्पर टी सेल्स जो मददगार सेल होते हैं और बाकी सेल्स की हेल्प करते हैं, और तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सेल होते हैं किलर टी सेल्स। ये बहुत चुस्त योद्धा होते हैं और आत्मघाती हमला टाइप के होते हैं, जिससे वायरस के छक्के छूट जाते हैं। युद्ध जितना लंबा खिंचता है उतनी ही मात्रा में बी टाइप के सेल्स और दोनों टी टाइप के सेल्स खून में ज्यादा पाए जाते हैं। इंसानी मौत के ज्यादा चांस तब हैं जब उसका इम्यूनिटी का सेनापति पहले से ही किसी और बीमारी से लड़ रहा हो, इसलिए उसकी सेना को 2 या ज्यादा फ्रंट पर लड़ना होता है और कुछ केसेस में हार भी हो जाती है। वायरस इम्यून सेल्स को इन्फेक्ट करता रहता है और ट्रैप में फंसाता रहता है। फिर इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम खून से सप्लाई हो रही वानर सेना से मिलके वायरस को बुरी तरह रगड़ना शुरू कर देती है। इस लड़ाई ट्रैप वगैरह से कई दिन लग जाते हैं, इसलिए बीमार और वृद्ध व्यक्ति इतना अगर झेल गया तो बच जाता है, वरना लंग्स बर्बाद हो जाते हैं और मौत हो जाती है। लेकिन स्वस्थ इंसान में मौत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वायरस की ही जीभ बाहर फिकवा देता है हमारा इम्यूनिटी सेनापति। इस युद्ध के दौरान इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए ताकि सेनापति को युद्ध के अलावा बाकी चीज़ों की टेंशन ना लेनी पड़े। जीत के बाद का जश्न होता है। इस समय आपके खून में बी और टी सेल्स भारी मात्रा में होते हैं और सारे इकट्ठे इंकलाब जिंदाबाद बोल देते हैं। जीत होते ही यह वाक्य इम्यून सिस्टम की मेमोरी के इतिहास में दर्ज हो जाता है। कुछ वायरस जो कि ताकतवर होते हैं उनका इतिहास हमेशा के लिए लिख लिया जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स और पोलियो वाले, कि जब भी यह शरीर में दोबारा हमला करे तो कैसे जल्दी से निपटना है इसको ताकि देर न हो पाए। कुछ वायरस फालतू टाइप के भी होते हैं, जैसे जुखाम टाइप। उनको इम्यून सिस्टम मेमोरी महीना 2 महीना रख के रद्दी में फेंक देती है कि फिर आएगा तो देख लेंगे, दम नहीं है बंदे में। इसलिए इंसान को जुकाम होता रहता है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि यह सेनापति के हिसाब से हल्का वायरस है, कभी भी इसे खत्म किया जा सकता है। तो जो लोग इस कोरोना से निजात पा चुके हैं उनके रक्त के प्लाज्मा यानी रक्त का तरल भाग, उसमें पहले से ही टी सेल्स मौजूद होते हैं और वे बिना समय गवाए वायरस पर हमला बोल देते हैं और हमारा सिस्टम इन सेल्स को बनाने में लग जाता है और इन्हें सहयोग देने में लग जाता है, और इसी तरह हम दूसरे के प्लाज्मा को लेकर आसानी से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो आपके थोड़े से प्यार और सहयोग से हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों हम आपसे जल्दी मिलने का वादा करते हैं। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और सामाजिक दूरी बनाई रखें। तब तक के लिए अलविदा।